टेक्सचर ऑफ हेयर। टेक्सचर ऑफ ईयर। हाँ हाँ ऑफ ईयर। टेक्सचर ऑफ हाँ, ईयर। ये पहला पॉइंट। किस तरीके से हम टेक्सचर को समझेंगे और कितने टाइप के हेयर होते हैं, ठीक है ना। फिर अगला लिखना है, दूसरा टॉपिक लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना है, टाइप ऑफ द हेयर। टाइप ऑफ ईयर। कितने टाइप के हेयर होते हैं। ईयर। ईयर। तीसरा लिखना है डेंसिटी, डेंस। उसकी ग्रोथ कैसे होती है। चौथा लिखना है इसमें इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी उसकी कितनी ग्रोथ है, कितना स्मूथ है, कितना हेल्दी है, ये इलास्टिसिटी अपन को पहचानना जरूरी होता है। और फिर आखिरी में होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी। पहला आएगा टेक्सचर, जो हमारे बालों का है। कैसे कैसे टेक्सचर होते हैं आप लोगों को पता है। अभी हम बताए थे। स्ट्रेट हेयर होते हैं, कर्ली हेयर होते हैं, वेव हेयर होते हैं, इस तरीके के हेयर होते हैं, ठीक है। तो ये टेक्सचर समझना जरूरी है। अब सपोज मानो कि इनका स्ट्रेट हेयर, ठीक है, किसी का वेव हेयर है, तो क्या दोनों में टाइमिंग एक जैसी होगी? नहीं होगी। इनका केमिकल ट्रीटेड हेयर है और किसी का वर्जिन हेयर है, तो इनकी टाइमिंग एक जैसी होगी क्या? नहीं होगी। तो दोनों की टाइमिंग में भी अंतर आएगा। तो हमें टेक्सचर को समझना बहुत जरूरी होता है। ये सबसे पहला काम होता है। क्लाइंट जैसे ही आता है ना, तो हम जब बालों को हाथ में लेते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि बाल में हम करना क्या है और कितनी टाइमिंग पे करना है। सपोज मानो कि इन्होंने रिबॉन्डिंग करवाई थी पिछले 6 महीने पहले, तो 6 महीने में इतना बाल उनका बढ़ गया, ठीक है। नीचे उनकी ऑलरेडी रिबॉन्डिंग है, हेयर में रिबॉन्डिंग कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखना। जब तक हेयर पूरा कट के बाहर नहीं जाएगा, हाईलाइट कभी कट के बाहर नहीं जाएगी, तब तक वो चीज कभी खत्म नहीं होगी, वो एज इट इज ही रहेगी। इसीलिए वो कहते हैं ना परमानेंट रिबॉन्डिंग और परमानेंट। सर मेरे बाल तो कभी बढ़ते ही नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ उनमें। अब देखेंगे सर से पूछो हेयर फॉल का बताओ ना के लिए दे दे बता दे। लिया है मैंने सर से अभी। सर इनको ऑयल दिया है आपने? सीरम लिया है अभी। सिरम लिया है। असली में क्या है ना मैडम, 4 साल गोल हो गई थी। अच्छा। हाँ जैसे तैसे ढूंढ के लिया है।